बेहद की परम शांति। आज हम दूसरा प्रकरण का अध्ययन करेंगे। श्लोक 1। अहो निरंजनः शांतो बोधो अहम प्रकृतेः परः एकांतवन्तमहं कालं मोहेनेव विडम्बितः। अष्टावक्र जी के उपदेश से जनक जी को आत्मा का साक्षात्कार जब उदय हुआ, तब जनक जी अपने चेतन स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार करके अपने अनुभव को प्रकट करते हुए बाधित अनुवृत्ति से पूर्व प्रतीत हुए मोह के स्मरण को बड़े आश्चर्य के साथ प्रकट करते हैं। मोह का स्मरण। मैं निरंजन अर्थात संपूर्ण उपाधियों से रहित एवं शांत स्वरूप होकर अर्थात संपूर्ण विकारों से रहित होकर तथा प्रकृति अर्थात माया रूपी अंधकार से भी परे होकर बोध स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप होकर इतने काल तक देह और आत्मा के अविवेक करके दुखी होता रहा। आज से हे गुरु, आपकी कृपा करके मैं आत्म आनंद अनुभव को प्राप्त हुआ हूँ। यथा प्रकाश याम्य को देह मेनम तथा जगत अतो मम जगत सर्व मथवा न च किंचन। पूर्व वाक्य करके जनक जी ने मोह की महिमा को कहा। अब इस वाक्य में गुरु की कृपा से जो उनको देह और आत्मा का विवेक ज्ञान हुआ, उसको सहित युक्ति के कथन करते हैं। मैं एक ही सारे जगत को प्रकाश करता हूँ। मैं एक ही सारे जगत को प्रकाशित करता हूँ और इस स्थूल देह को भी प्रकाशित करता हूँ। इस स्थूल देह का भी प्रकाशक हूँ। यह देह अनात्मा है, यानी कि जड़ होने के कारण अप्रकाश जगत की तरह है। जड़ देह और चेतन आत्मा का आध्यात्मिक संबंध है, अर्थात कल्पित तादात्म्य संबंध है, मतलब काल्पनिक संबंध है। सत्य और मिथ्या का वास्तविक संबंध न होने से इन दोनों का परमार्थिक संबंध नहीं है। जैसे शुक्ति और रजत का कल्पित तादात्म्य संबंध है, वैसे ही देह और आत्मा का भी कल्पित तादात्म्य संबंध है। जैसे शुक्ति की सत्ता करके रजत भी सत्यवत भान होती है, वैसे आत्मा की सत्ता करके देह भी सत्यमत भान होती है। वास्तव में देह मिथ्या है और इसी तरह आत्मा की सत्ता करके सारा जगत सत्यवत प्रतीत होता है। आत्मा से पृथक पृथक जगत मिथ्या है। आत्मा से पृथक जगत मिथ्या है, यानी कभी हुआ नहीं है। इसी वार्ता को पंचदशीकार ने भी कहा है। अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चैत्यम अश पंचकम आद्यम यत्रम ब्रह्म रूपम जगद्रूपम ततो द्वयम। पंचदशीकार क्या क्या हैं? अस्ति, भांति, प्रियम, रूप और नाम, ये 5 अंश सारे जगत में व्याप्त हैं।
अस्थि का मतलब है, भांति का मतलब भान होना, प्रियम का मतलब प्यारा। तो ये जो पांचों में से अस्थि और भांति और प्रिय, ये तीनों अंश ब्रह्म के हैं। सो तीनों अंश सारे जगत में प्रवेश होकर स्थित हैं। नाम और रूप ये दोनों अंश जड़ जगत के हैं, यानी कि शरीर के हैं, स्थूल के साकार के। नाम और रूप, यदि नाम और रूप को निकाल दिया जावे तब जगत की कोई भी वस्तु सत्य नहीं रह जाती। नाम और रूप दोनों विनाशी हैं, क्योंकि एक हालत में नहीं रहते, हमेशा एक जैसे नहीं रहते। हर व्यक्ति का नाम बदल जाता है, जबकि उसकी चेतन सत्ता एक जैसी है। और आपस में रूप भी बदल जाते हैं, और रूप बदलते भी रहते हैं पूरे जीवन में। जैसे पहले बालकपन में अलग रूप होता है, फिर जवानी में अलग, फिर बूढ़ापे में अलग। क्योंकि एक हालत में नहीं रहते, इसी से सारा जगत मिथ्या सिद्ध होता है। यह जगत पर ब्रह्म के अस्थि, भांति और प्रिय, इन तीनों अंशों के साथ सत्यवत प्रतीत होता है। यदि इन तीनों अंशों को हर एक पदार्थ से पृथक कर दिया जाए तब जगत का कोई भी पदार्थ सत्यवत भान नहीं हो सकता। इसी से सिद्ध होता है कि जगत तीनों कालों में मिथ्या है और ब्रह्म ही तीनों कालों में सत्य है। इस युक्ति सहित अनुभव करके जनक जी कहते हैं कि जितना दृश्य जगत है वह मेरे में ही अध्यस्त अर्थात कल्पित है, मतलब काल्पनिक है, सत्य नहीं है, असत्य है। क्योंकि परमार्थ दृष्टि से कोई भी देह आदि मेरे में नहीं है। आत्मा के अंदर कोई देह नहीं है। जैसे आकाश में नीलता, मरुस्थल में जल, बंध्या का पुत्र, शश के श्रृंग, ये तीनों कालों में नहीं है। आकाश में नीलता दिखती है लेकिन होती नहीं है, मरुस्थल में जल नहीं होता, बांझ के पुत्र नहीं होता और खरगोश के सींग नहीं होते। वैसे ही जगत भी वास्तव में तीनों कालों में नहीं है। न कोई मेरे देह आदि हैं। मैं माया और उसके कार्य से परे एवं ज्ञान स्वरूप हूँ। माया से भी परे और कार्य से भी परे ज्ञान स्वरूप हूँ। तीसरा श्लोक है, स शरीर महो विश्वम परित्यज्य मयाधुना कुतश्चित कौशलादेव परमात्मा विलोक्यते। जनक जी फिर कहते हैं कि जो लिंग शरीर और कारण शरीर के सहित संपूर्ण विश्व विचार करके, शास्त्र और आचार्य के उपदेश करके और चातुर्य करके आत्मा से पृथक अपनी सत्ता से शून्य आत्मा की सत्ता करके सत्यवत प्रतीत होता है, उसको मैं अब मिथ्या जानकर अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का अवलोकन कर रहा हूँ। क्योंकि आत्मज्ञान के अतिरिक्त और कोई भी आत्मा के अवलोकन का उपाय नहीं है। यथा न तोयतो भिन्न स्तरांगा फेन बुद्बुदाः आत्मनो न तथा भिन्नम विश्वम आत्म विनिर्गतम। दृष्टांत, जैसे तरंग और फेन जल से भिन्न नहीं है, क्योंकि जल ही उन सब का उत्पादन कारण है, वैसे ही यह विश्व आत्मा से
उत्पन्न है, अर्थात इसका उपादान कारण आत्मा ही है। इस कारण ऐसा जो जगत है वह भी आत्मा से भिन्न नहीं है। जैसे तरंग बुदबुदा आदि में जल अनुगत है, वैसे स्वच्छ चैतन्य भी संपूर्ण विश्व में अनुगत है। स्वच्छ चैतन्य आत्मा वह संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। जैसे कल्पित सर्प अपने अधिष्ठान भूत रज्जु से भिन्न नहीं है। मतलब जब सांप को, रस्सी को हम सांप समझते हैं तो वो सांप, वो रस्सी ही है, उससे अलग नहीं है, किंतु रज्जु स्वरूप ही है, लेकिन वो रस्सी है, सांप नहीं। हम सांप को कल्पना मान लेते हैं। वैसे कल्पित जगत भी अधिष्ठान भूत चेतन से भिन्न नहीं है। तंतु मात्रो भवे देव पटो यद्वंदी चारतः। आत्म तन्मात्र में देवम तद्वदीश्वम विचारितम। जैसे स्थूल दृष्टि करके तंतुओं से विलक्षण पट प्रतीत होता है। मतलब एक जो पर्दा है वो तंतुओं से बना है, धागों से बना है, लेकिन जब अपनी स्थूल दृष्टि से देखते हैं तो वो पर्दा दिखता है हमको, परंतु विचार पूर्वक देखने से उसमें हमें अलग अलग धागे दिखाई देंगे। तंतुओं से भिन्न पट कोई वस्तु नहीं है। वैसे ही स्थूल दृष्टि द्वारा देखने पर ब्रह्म से विलक्षण जगत प्रतीत होता है, परंतु युक्ति और विचार से आत्म रूप ही जगत है। जैसे तंतु अपनी सत्ता करके पट में अनुगत है, मतलब तंतुओं ने अपनी सत्ता करके वो पर्दा बन गया, वैसे ही आत्मा भी अपनी सत्ता करके अधिष्ठान भूत रूप होकर सारे जगत में अनुगत है। अब इस तरीके से जो है बहुत सारे उदाहरण आएंगे कि आत्मा और जगत में क्या फ़र्क है, और यही उदाहरण हम बार बार इसमें जो है दूसरे प्रकरण में अध्ययन करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम शांति। और जो ये आत्मा का ज्ञान है, ये है गीता का ज्ञान, अष्टावक्र गीता का। और इससे ऊपर का ज्ञान जानने के लिए हम बापूजी दशरथ भाई पटेल चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर उनका ज्ञान सुन सकते हैं और उनके साथ विश्व परिवर्तन में सहायक हो सकते हैं। बेहद की परम शांति।